केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जमानत पर लगी रोक रहेगी जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत का निर्देश, कहा 9 जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन जारी रहा, नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ सिलसिला, पहले दिन 262 सांसदों ने ली शपथ। भाजपा सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया दाखिल। इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस सांसद के सुरेश को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा गया। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। एनडीए ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला को मैदान में उतारा। बारिश बाढ़ से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता वाली मीटिंग में जल शक्ति मंत्री, एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा कांग्रेस ने आपातकाल में देश के संविधान को रौंदा। इमरजेंसी के हुए 50 साल, पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने संविधान को कुचल दिया, मानसिकता आज भी वही है। आपातकाल को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा देश में लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए किया ट्वीट, कहा कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं पीएम मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बने राज्यसभा में नेता सदन, इससे पहले पीयूष गोयल थे। पेपर लीक मामले को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा पेपर लीक को लेकर सरकार गंभीर है। 4 दिन से भूख हड़ताल कर रही आतिशी की बिगड़ी तबियत, एलएनजेपी के आईसीयू में भर्ती। दिल्ली जल संकट पर आतिशी का अनशन खत्म, तबियत बिगड़ने पर आईसीयू में होना पड़ा भर्ती। जीएसटी को लेकर बोले अमित शाह, कहा जीएसटी के बाद सस्ती हुई घरेलू उपयोग की वस्तुएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले संविधान को तार तार करने का काम किया था। कांग्रेस संविधान की हत्यारी पार्टी के रूप में जग जाहिर है। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा संविधान ही जनता के अधिकारों की आवाज है। प्रियंका गांधी का विपक्ष पर हमला, कहा देश में 7 साल में 18 लाख कारोबार बंद हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर सहमति बनाने में जुटी सरकार, खड़गे अखिलेश समेत कई विपक्षी नेताओं से बात। नीट एग्जाम स्कैम से जुड़े मामलों का सीबीआई ने किया टेक ओवर, शुरू की 5 केस हुए दर्ज। आम आदमी पार्टी ने असम राज्य में वर्तमान संगठनात्मक ढांचे को तत्काल प्रभाव से किया भंग, नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा तक प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश कोषाध्यक्ष अपने पदों पर रहेंगे बने। पानी संकट पर संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा पानी संकट, एलजी से बात की, पीएम मोदी को पत्र लिखा, फिर भी नहीं सुनी हमारी बात। वाराणसी में नीता अंबानी श्री बाबा विश्वनाथ मंदिर का किया दर्शन, इस दौरान उनके साथ मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी रहे मौजूद। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा ने आईपीएस रवि दत्त गौड़ को दी धमकी, कहा घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो मेरा नाम गोविंद सिंह नहीं। दिल्ली में सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सीएम ने मोदी को हनोल महासू मंदिर का स्मृति चिन्ह भी किया भेंट, राज्य के विभिन्न विषयों पर की चर्चा। यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शहीद शैलेंद्र कुमार के घर पहुंचकर शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का दिया चेक, मंत्री ने कहा शहीद शैलेंद्र कुमार के नाम से होगी गांव की सड़क।
देहरादून में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख, सीएम ने की सावधानी बरतने की अपील। डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने की तैयारी तेज, सीएमओ ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बलौदा बाजार हिंसा कांड पर मायावती ने किया ट्वीट, सीएम साई ने ट्वीट का किया पलटवार, कहा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज, सभी 11 नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ, सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी बधाई। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव सख्त, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, कहा प्रसव पूर्व जांच के लिए संवेदनशील जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, सीएम साय ने दिलाया भरोसा, कहा दोषियों को मिलेगी सजा, निर्देश को नहीं किया जाएगा प्रताड़ित। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड पार्टी के खराब प्रदर्शन की जांच कराने का लिया निर्णय, पार्टी ने वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को सौंपी जिम्मेदारी। रायबरेली में बदमाशों की गुंडई आई सामने, बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, एक साथ 2 लूट की घटना से इलाके में हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रायपुर में एसएसपी ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों की ली बैठक, महादेव ऐप और चीट फंड के पेंडिंग मामलों में तेजी के दिए निर्देश, कहा गौ तस्करों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक, आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा जिले में बाल श्रम बिल्कुल ना हो, जिले में बाल श्रम बिल्कुल ना हो। डीआरडीओ से 4 तापस ड्रोन खरीदेगी भारतीय नौसेना, समुद्री सीमा पर निगरानी होगी अचूक। टिहरी में हुआ बड़ा हादसा, विकास अधिकारी की कार ने 5 लोगों को रौंदा, 3 की मौके पर हुई मौत, 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 मिलावटी डीजल पेट्रोल माफिया को किया गिरफ्तार, माफियों के कब्जे से अवैध सामान भी बरामद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बदलेगा मौसम का मिजाज, गढ़वाल और कुमाऊं के 9 जिलों में हल्की बारिश के आसार। मेरठ पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में बुलडोजर चलने पर कांग्रेस का आया रिएक्शन, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। देहरादून में डीएम सोनिका के निर्देशन पर पर्यावरण बचाने की पहल की हुई शुरुआत, लोगों को पेड़ की सुरक्षा की दिलाई जा रही है शपथ। एनसीआर के पीजी और कॉलेज के पास गांजे की सप्लाई करने वाले 2 बीटेक पास छात्रों समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 24.5 किलो गांजा किया बरामद। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान महिला समेत 3 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, अवैध अतिक्रमण को किया जाएगा ध्वस्त, हाईकोर्ट के फैसले के बाद होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में मकान की कच्ची छत गिरने से दबा परिवार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी से कोतवाली, सिविल लाइन के पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में दिखी नगर निगम की लापरवाही, जल भराव के कारण 4 भैंसों की हुई मौत, स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया भारी आक्रोश।
इजरायल पीएम का बड़ा दावा, कहा अमेरिका ने रोक रखी है हथियारों की सप्लाई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा भारत न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों से लोगों के स्तर पर भी अमेरिका का करीबी भागीदार बना हुआ है। अमेरिका ब्रिटेन गठबंधन ने यमन पर फिर की एयर स्ट्राइक, लाल सागर क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव। 3 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 3 बड़े झटके, पहले अफगानिस्तान भारत से हारे, अब टूर्नामेंट से हुए बाहर।